बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है बैक टू ब्लैक बोर्ड। और हम लोग कर रहे थे 10th क्लास का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी तक 2 लेक्चर्स हमने देखे थे और अब जो हम लोग पढ़ने वाले वो लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि बेस्ड है एपी सीरीज के समेशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज गिवन बाई Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ जो Sn दिया हुआ है वो Sn क्या है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, ये क्या है, ये हमें पता है, ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। और डी क्या है, डी है हमारा कॉमन डिफरेंस है। ओके, ये बात हमें पता है। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि सपोज एक एपी सीरीज दी हुई है 2+4+6+8+10। अगर हमें कहा जाए कि इसका सम निकालिए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हम काउंट करेंगे तो कितना है, 1 2 3 4 5। 5 टर्म्स है, यानी एन की वैल्यू कितनी है, 5। और फर्स्ट टर्म ए कितना है, ए 2 है। और डी देखें तो कितना है, डी कितना है हमारे पास, 4-2 या 6-4 करें तो कितना आएगा, 2। तो अगर मैं मुझे इन सबका समेशन निकालना है, यानी एस ऑफ 5, यानी फर्स्ट 5 टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, n/2 मतलब 5/2 इंटू 2 टाइम्स ए। 2 टाइम्स ए इज 2 प्लस n-1 यानी 5-1 इंटू डी कितना है, 2। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 5/2, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 4 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 5/2, 8 प्लस 4 इज 12। ये कैंसिल हो जाएगा 6 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30। क्लियर है, यहाँ से काउंट करके भी देख लेते हैं। 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 इज 30। तो 30 आ रही है। ठीक है, तो चलिए इसके डेरिवेशन को देखते हैं। हालांकि इसका डेरिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए इसके डेरिवेशन को एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक हम सीक्वेंस एपी की लेते हैं जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और कॉमन डिफरेंस कितना है, डी। तो मैं उस सीरीज का सम कैसे लिखूंगा, तो वो वही हमारा एसएन होगा। तो एसएन इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, जस्ट मैं कलर चेंज कर लूँ। हाँ, तो एसएन इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, एसएन इक्वल टू लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म लिखेंगे, है ना। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d एंड सो ऑन तो लास्ट टर्म क्या मिलेगा हमें बताइए, लास्ट टर्म क्या मिलेगा, या एनएच टर्म क्या मिलेगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। इससे जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा वो n-1 टर्म क्या होगा, वो हो जाएगा आपका a प्लस n-2 इंटू डी। ठीक है, अगर मैं इसी सीरीज को रिवर्स करके लिखूं तो कैसे लिखेंगे, यानी मैं ये चाहता हूं कि लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखूं और फर्स्ट वाले को लास्ट में। तो कोई फर्क तो वैसे पड़ेगा नहीं। जैसे मैं ये करना चाहता हूं, अगर मैं 1+2+3 लिखूं या 3+2+1 लिखूं, आंसर कितना आएगा, सेम आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो यही करना चाह रहे हैं हम यहाँ पे कि हम अब इस सीरीज को अगर रिवर्स कर दें तो क्या होगा, देखिएगा कि मैं इस टर्म को एन टर्म को फर्स्ट में लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी प्लस सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस n-2 इंटू डी। और इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा बताइए, वो हो जाएगा ए प्लस n-3 इंटू डी एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका सेकेंड टर्म होगा, वो आ जाएगा ए प्लस डी और ये कितना हो जाएगा, ए। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दूं तो देखिए क्या मिलेगा हमें। इन दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ एस एन इक्वल टू इसका फर्स्ट टर्म। मैं एक सेकेंड, जस्ट वेट, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, देखिएगा ए प्लस ए विल बी 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, प्लस इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, देखिएगा यानी कि मैं a प्लस डी प्लस ए प्लस एन डी माइनस 2d को अगर ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा, ये भी आएगा 2a प्लस, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एन डी माइनस टी। यहाँ से अगर मैं फिर से 2a प्लस डी कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा, n-1। यानी इसको भी मैं लिख सकता हूँ, हमारा ये भी कितना हो जाएगा, इन दोनों को भी ऐड करने पे आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिमिलरली अगर हम थर्ड टर्म और इसका थर्ड टर्म को ऐड करेंगे आपस में तो ये भी कितना आएगा हमें, 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिमिलरली
अगर लास्ट में ऐड करिए इन दोनों टर्म को तो कितना आएगा, ये भी आएगा आपका 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये भी कितना आएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ये देखिए ये टोटल, ये एक बार आ रहा है, ये दूसरी बार आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है, इसी तरह ये n टाइम्स आ रहा है ना, कितनी टाइम्स आ रहा है, ये n टाइम्स आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ Sn इज इक्वल टू n टाइम्स 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जो यही फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिंपल डेरिवेशन है, हालांकि ये एग्जाम्स में आता नहीं है, आपको इसके एप्लीकेशंस आएंगे तो वो ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए अब देखिए, इफ देयर आर ओनली n टर्म्स इन एपी और n इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं फिर इसको l ले लेते हैं, यानी कि लास्ट टर्म जोड़ते हैं। मतलब कहने का ये मतलब कि अगर हमें किसी एपी में अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करते हैं और उसको n बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी हमें इसकी वैल्यू आ जाएगी। कहने का ये मतलब कि अगर हमारे पास कोई सीरीज दी हुई है, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में हमारा मान लेते हैं कि 53 दिया गिवन है, ओके 53 गिवन है। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है किसी एपी का, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 53 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। क्लियर है, तो इस तरह से कर सकते हैं इसको। ये देखिए कैसे आता है, इसको एक बार समझ लेते हैं फाइनली। सपोज जो एपी सीरीज दी हुई है वो क्या है, जो एपी सीरीज दी हुई है वो क्या है, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा बताइए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और हमारे पास समेशन का क्या फॉर्मूला आया था, अगर इन टर्म्स है तो उसका फॉर्मूला क्या था, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको फर्दर एन बाई टू इंटू टू ए को ए प्लस ए लिख सकता हूँ प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये क्या है बताइए, यही तो हमारा एन एच टर्म है, जिसको मैं अभी किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एल से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ठीक है, यानी अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है और फर्स्ट या लास्ट टर्म पता है तो हम डायरेक्ट उसका जो सम है वो इस तरह से निकाल सकते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, द nth term of an AP is the difference of the sum of first n terms and sum of first n minus वन terms of it। कहने का ये मतलब है, समझिएगा, सपोज करिए एक सीरीज दी है जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है और सम ऑफ 4 टर्म्स गिवन है। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे पास एस ऑफ 4 एंड एस ऑफ 3 पता है, इससे मैं ए ऑफ 4 निकाल सकता हूँ, वो किसके इक्वल होगा, तो एस ऑफ 4 माइनस एस ऑफ 3 के इक्वल होगा। इसको डायरेक्ट एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं, देखिएगा कैसे। अगर मैं सबका सम करूँ तो एस ऑफ 4 क्या आ जाएगा बताइए, एस ऑफ 4 आ जाएगा, अगर हम फॉर्मूले से जाते हैं, फर्स्ट टर्म पता है हमें, फर्स्ट टर्म कितना है 1, लास्ट टर्म कितना है 7, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो 4 बाई टू करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 8 इंटू 4 बाई टू इट इज इक्वल टू 16। ठीक है, यहाँ से भी ऐड करके देख सकते हैं, 4 प्लस 5 5 9 9 प्लस 7 16। ठीक है, अगर S3 देखें तो वो कितना हो जाएगा, 3 बाई टू इंटू 1 प्लस 5, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 बाई टू इंटू 6, ये कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है, यानी S3 कितना है, S3 9 है और S4 कितना है 16। ठीक, तो S4 माइनस S3 अगर देखें तो कितना हो जाएगा, विच इज 16 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 7। और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे A4 की। तो वही यहाँ पे गिवन है। अगर हमें एस एन एंड एस ऑफ एन माइनस वन पता है तो यहाँ से मैं ए एन इजिकल टू क्या लिख दूंगा, एस एन माइनस वन। क्लियर है, चलिए अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, समझते हैं इसको। क्या दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो समय फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना, यानी कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो गए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन अप टू। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है 1, कॉमन डिफरेंस डी कितना है तो 2 माइनस वन विच इज 1, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है तो n। ठीक, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n बाई टू इंटू 2 टाइम्स ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितना हो जाएगा, n बाई टू इंटू 2a यानी 2 प्लस n माइनस वन, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास
तो n और d कितना है, तो 1, तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 ही हो जाएगा। ठीक है, फर्दर n/2 इंटू n प्लस 1। ठीक, यानी इसकी वैल्यू होगी n इंटू n प्लस 1/2। ये हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स या सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 प्लस 2 प्लस प्लस 3 प्लस अप टू 100 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका वैल्यू तो इसका आंसर क्या होगा, एस ऑफ 100 हो जाएगा। ये कितना है, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50 इंटू 101। तो ये कितना हो जाएगा 5050। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी दिया हुआ है 610, वाइल द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स दिया हुआ है 155। तो हमें 11 टर्म निकालना है। क्लियर है, यानी हमें क्या क्या गिवन है, एस ऑफ 20 गिवन है एंड एस ऑफ 10 गिवन है। वो कितना गिवन है हमारे पास 155। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और जो कॉमन डिफरेंस टी है, अगर मैं ये निकाल लूँ तो हम 11 टर्म भी निकाल लेंगे। क्लियर है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इस 20 लिखूँ तो वो कितना हो जाएगा, तो 20/2 इंटू 2 टाइम्स a प्लस 20 माइनस 1 इज 19 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, तो ये है आपका 610 के। इसी तरह एस ऑफ 10 लिखें तो कितना हो जाएगा बताइए, 10/2 इंटू 2a प्लस 9d, और ये किसके इक्वल है, तो 155 के। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 10 और ये 10 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 5। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस 19d इक्वल टू 61, और सेकंड से क्या लिखूंगा, सेकंड क्वेश्चन से, और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू, ये 5 से कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा, और 31। क्लियर है, अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूँ, माइनस करूँ आपस में, तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, ये कितना हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 30, तो d की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, d 3 आ गई, तो a भी हम निकाल सकते हैं, ये कितना होगा किसी भी क्वेश्चन में रख देते हैं, तो 2a प्लस 9 इंटू 3 इक्वल टू कितना है 31, तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, और 31 माइनस 27 विच इज इक्वल टू 4, यानी 2a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू कितने आ गई, a की वैल्यू 2 है और d कितना आ गया 3। अब हमें 11 टर्म की वैल्यू निकालनी है, यानी a 11 निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 यानी 10d, ये कितना हो गया, a कितनी दी हुई है 2 प्लस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 30, ये कितना हो गया 32, यानी a 11 की वैल्यू कितनी आ गई 32। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी इज गिवन, एसएन की वैल्यू ये दी हुई है, तो हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। क्लियर है, यानी एसएन अब हमें कुछ एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, वो कितना है, तो 3n स्क्वायर प्लस 2n के इक्वल दिया हुआ है। ठीक, तो फर्स्ट टर्म निकालना है। अब देखिए एसएन जो दिया हुआ है वो हमें 3n स्क्वायर प्लस 2n के इक्वल है। अब यहाँ पे अगर मैं एस ऑफ 1 लिखूँ वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ये किसके इक्वल है 5 के। एस ऑफ 1 कितना है 5, यानी जो हमारे पास सपोज वो एपी सीरीज ए है प्लस ए प्लस डी है ना, थर्ड मान लेता हूँ ए प्लस 2d है एंड सो ऑन। तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म का क्या मतलब होगा कि वो हमारा फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा। तो S1 किसके इक्वल हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा A1 के, यानी कि S1 और A1 दोनों इक्वल होंगे, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, A1 कितना हो जाएगा हमारा 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो देखिए S ऑफ 1 कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। अगर मैं S ऑफ 2 निकालूँ, यानी सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकालें, तो वो कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 हो गया। क्लियर है, तो अब सपोज करते हैं कि हमारे पास जो AP था वो क्या था, A था, A प्लस डी था, है ना, प्लस A प्लस 2D था, ये थर्ड टर्म था एंड सो ऑन। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा बताइए, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा A प्लस D, और यही किसके इक्वल है, S ऑफ 2 के इक्वल होगा। यानी
H2 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 2 टाइम्स A प्लस D। क्लियर है। अब देखिए H2 की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, H2 की वैल्यू आई है 16 और A हमने पहले ही निकाल लिया था, वो है 5, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस D, तो D की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 6। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 6 हो गया। अब 10th टर्म बोला गया है निकालने के लिए, तो हमें A और D पता है, तो A ऑफ 10 निकालेंगे आराम से। ये क्या हो जाएगा, A प्लस 9D। ये कितना हो जाएगा, ये कितना है 5 प्लस 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 54। ये कितना हो जाएगा 59, यानी A ऑफ 10 कितना हो जाएगा 59। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गिवन है AP एक गिवन है और उसमें हमें सम बताया गया है कि एक पर्टिकुलर सम का वो 636 है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि इसको कितने टर्म्स तक जोड़ेंगे कि हमारा सम होगा वो 636 आएगा। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, A है 9 और D कितना है, तो 17 माइनस 9 विच इज 8। अब देखिए एस एन इजगल टू क्या होता है, एस एन होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। एस एन हमारे पास 636 गिवन है, इसको लिख देते हैं 636 इजगल टू n/2 इंटू 2 टाइम्स e, यानी कितना है 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 8। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 636 इज इक्वल टू n/2 इंटू ये कितना हो गया 18 प्लस 8n माइनस 8। इसको फर्दर सॉल्व करें अगर हम लोग तो कितना आ जाएगा, अगर मैं 2 से अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा आपका 1272 इक्वल टू n इंटू 18 माइनस 8 इज 10 प्लस 8n। इसको अगर मैं फिर से अरेंज करके लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा 18 स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई, किसमें 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ से n की वैल्यू जो आएगी वो डायरेक्ट आएगी n इक्वल टू माइनस बी, यानी -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, है ना, तो माइनस है यहाँ पे तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 4 इज 16 इंटू 636 अपॉन 2 टाइम्स ए, यानी 2 टाइम्स 4 इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, इसको अगर आप इसको अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 10201 अपॉन 8। ये कितना आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करोगे माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा आपका 101 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से n की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा 106 डिवाइडेड बाई 8 और दूसरा आएगा 96 डिवाइडेड बाई, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 12 आएगा। इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 53/4। ये फ्रैक्शन में आ गया, इसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए यहाँ पे 12 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स लिविंग 3 रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो हमें वो सारे 3 डिजिट नंबर लेने हैं जो इसको डिवाइड करने पे 5 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आया 3। तो फर्स्ट 3 डिजिट जो नंबर है वो क्या है हमारा 100, ये तो 5 से डिवाइड होता है, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो उसमें अगर मैं 3 ऐड कर दूं यानी 103, वो ऐसा एक नंबर है जो फर्स्ट 103 एक ऐसा फर्स्ट डिजिट नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो नेक्स्ट वो कौन सा डिजिट हो जाएगा, जो 3 डिजिट नंबर वो हो जाएगा आपका 108। अगेन नेक्स्ट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 113 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और ये कहाँ तक जाएगा, और जो लास्ट जो नंबर होगा 3 डिजिट नंबर वो कौन सा होगा, तो 995 वो नंबर है जो 5 से डिवाइड होगा, तो अगला जो नंबर होगा जिसमें 3 रिमाइंडर आएंगे वो क्या हो जाएगा 998। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनके सम निकालना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी 103 और लास्ट में कितना है तो 998। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं और डी कितना है यहाँ पे, तो डी 5 है, तो लास्ट टर्म है हमारा वो 998 है, तो इसका मैं देखता हूँ कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो 998 यानी एन की वैल्यू क्या होती है बताइए, एन होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ से 998 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई, ये कितना है 103 प्लस n-1 और डी कितना है 5,
ये किसके इक्वल हो जाएगा 103 प्लस 5n माइनस 5, ये कितना हो जाएगा आपका 98 प्लस 5n इक्वल टू 998। यहाँ से 5n की वैल्यू हो जाएगी 900, यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 900 बाई 5 विच इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, वो क्या था, एस एन इजिकल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। यहाँ पे एल क्या है तो 998। ठीक है, तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो एस एन इजिकल टू आ जाएगा एन बाई टू, एन कितना है 180 डिवाइडेड बाई टू इंटू 103 प्लस 998, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ आएगा 90 और इसको अगर हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा 90 इंटू 11101, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 99090, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल देन ए बी सी आर इन ए बी, हमें प्रूव करना है। यानी ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में, तो अगर इसके रूट्स इक्वल होंगे तो क्या होगा बताइए, डी की वैल्यू 0 होगी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होगा। तो डी क्या होता है, वो होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये किसके इक्वल होगा तो वो होगा 0 के इक्वल। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बी स्क्वायर, बी क्या है यानी सी माइनस ए है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो वो हो जाएगा सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी। ए कितना है तो बी माइनस सी, और सी कितना है तो ए माइनस बी। इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से, इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 इंटू, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा ये बताइए, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस का बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 टाइम्स ए बी प्लस 4 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए सी माइनस 4 टाइम्स बी सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको अरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए सी माइनस 4 टाइम्स ए बी माइनस 4 टाइम्स बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 2 इंटू 2 टाइम्स b इंटू ए लिख सकते हैं माइनस 2 टाइम्स c इंटू 2 भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो ये क्या बन रहा है, a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ से a प्लस सी इक्वल टू 2b और b की वैल्यू आ जाएगी a प्लस सी बाई 2। तो ये हमें b की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये तो हमें a b और c में रिलेशन आ गया, तो इससे हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये हमारा क्या है, ये AP में है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ जो b की वैल्यू आई वो कितनी आई है, वो आई है हमारे पास 2b इज इक्वल टू आया है a प्लस सी, और हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी सी क्या है, ए बी सी जो है वो AP सीरीज में है। क्लियर है, तो देखिए अगर सपोज ए बी सी ये 3 नंबर्स हैं और ये तीनों AP में है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, यानी कि b माइनस ए वो किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, c माइनस बी के। तो यहाँ से फिर से अगर हम इसको अरेंज करें तो 2 टाइम्स b इज इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस सी, और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस सी बाई 2। यानी इससे एक और कंक्लूजन निकलता है कि अगर 3 नंबर सीरीज में है तो जो बीच वाला जो नंबर होगा, जो मिडिल नंबर होगा, वो क्या होगा, वो लास्ट दोनों नंबर का क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है, कहने का ये मतलब कि अगर मैं एक नंबर लेता हूँ, एक सीरीज लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं 2 5 8, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो मिडिल नंबर है वो क्या है, वो फर्स्ट और थर्ड टर्म का एवरेज है। यानी कि मैं 5 इक्वल टू लिख सकता हूँ 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी एक रिजल्ट है AP का कि 3 नंबर अगर सीरीज में है तो मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।